लघुत्रयी, बृहत्त्रयी एवं प्रस्थानत्रयी, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए। कालिदास की रचनाएं है लघुत्रयी। लघुत्रयी, इसको याद करने का ट्रिक है कालिदास का मेकुर में से मेघदूतम, जो कि एक खंड काव्य है, गीति काव्य भी है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है, 2 खंड है इसमें। कु से कुमार संभवम, कुमार संभवम जिसके अंतर्गत 17 सर्ग है। शिव जी नायक है, जो कि दुर्दात्त नायक हैं, पार्वती नायिका है। और रघुवंशम, रघुवंशम रघुवंशम के अंतर्गत 19 सर्ग है। मेकुर में से मेघदूतम, कु से कुमार समूह और र से रघुवंशम। और भी जानकारी ले लीजिए। मेघदूतम में 2 खंड है, पूर्व मेघ में 63 श्लोक, उत्तर मेघ में 52 श्लोक, कुल मिलाकर के 115 श्लोक है। 6 श्लोक को प्रक्षिप्त माना जाता है। यक्ष नायक है, यक्षिणी नायिका है। यक्ष किस कोटि का नायक है? धीर ललित, धीर ललित नायक है यक्ष। और नायिका स्वकीया पद्मनी नायिका है यक्षिणी। उपजीव्य पूछता है, उपजीव्य ध्यान रखिए, ये प्रश्न पहले आया था और अधिकतर पूछता है ये वाला प्रश्न। ब्रह्मवैवर्त पुराण से उद्धृत है, ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है इसकी कथा। और दूध की कल्पना, दूध के रूप में मेघ को दूध बनाता है ना, कौन बनाता है? यक्ष। यक्ष अपनी प्रियतमा के वियोग में रामगिरी पर्वत पे रहता है, वहां मेघ को देखता है और मेघ को दूध के रूप में अपने प्रियतमा के पास अलकापुरी भेजता है। तो दूध की कल्पना रामायण से ली गई है। जिस तरह से श्री राम जी ने दूध के रूप में हनुमान जी को लंका में वाटिका, अशोक वाटिका भेजा था, उसी तरह से यहां यक्ष करता है। विशेष क्या है इसमें? खंड काव्य है, गीति काव्य भी है। ये प्रश्न पहले आया हुआ है पिछले बार बीपीएससी में। खंड काव्य और गीति काव्य दोनों है, ध्यान रखिएगा। मेघदूतम खंड काव्य भी है और गीति काव्य भी है। प्रधान रस विप्रलंब श्रृंगार है। मेघदूतम का प्रधान रस विप्रलंब श्रृंगार। रस कितने होते हैं? नाट्य शास्त्र में कितने रस होते हैं? हाँ, नाट्य अष्टो रसा स्मृता। नाट्य शास्त्र में 8 रस होते हैं और शांत रस को 9वां रस माना जाता है। यहां मेघदूतम में विप्रलंब श्रृंगार प्रधान रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ठीक है। छंद, मंदाक्रांत छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांत छंद का लक्षण क्या होता है? मंदाक्रांत जलधि सडगेम भोर्नतो ताद गुरु चेत। और भी 2-3 लक्षण है इसका, देख लीजिए। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका है इस पे। लघुत्रयी तीनों ग्रंथों पे मल्लिनाथ की संजीवनी टीका मिलती है। कु से कुमार संभवम, मेकु कु से कुमार संभवम है। इसमें 17 सर्ग है। 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं विद्वानगण की। प्रारंभ से 8 सर्ग कालिदास की रचना है, उसके बाद अन्य विद्वानों की रचना है, ऐसा विद्वद्गण मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एक बुद्धचरितम है, अश्वघोष की रचना है, महाकाव्य है, उसमें 28 सर्ग है, परंतु संस्कृत में कितने सर्ग मिलते हैं? 14 सर्ग। मूल रूप से संस्कृत के 14 सर्ग ही मिलते हैं। उसके बाद चीनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी फिर संस्कृत में अनुवादित किया गया। कुमार संभवम का भी ध्यान रखिएगा कि इसके मूल रूप से 8 सर्ग ही मिलते थे। मतलब मानते हैं विद्वान कि कालिदास की रचना है। वैसे तो 17 सर्ग है इसमें। एक और बता दीजिए, महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? कम से कम 8। सर्गो अष्टाधिका इह, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। शिव नायक है, पार्वती नायिका है। शिव दिव्य कोटि के नायक है, ताड़कासुर प्रतिनायक है, खलनायक, कुमार संभवम का खलनायक। शिव पुराण से उद्धृत है, रामायण और महाभारत में भी उसकी कथा मिलती है।
प्रधान रस कौन सा है कुमार संभवम में? श्रृंगार रस प्रधान रस है। बहुत बृहद रूप से शिव और पार्वती जी के श्रृंगारिक वर्णन है। महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ सर्ग पंचम सर्ग है। महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ सर्ग पंचम सर्ग। पंचम सर्ग का नाम तपोफल उदय है। तपोफल उदय ये आपका बिहार बोर्ड में 12वीं क्लास में भी लगा हुआ है, 12वीं या 11वीं में, ध्यान रखिएगा। पंचम सर्ग से वहां श्लोक उद्धृत है। पंचम सर्ग का नाम तपोफल उदय है, जो कि कुमार संभवम का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। ब्रह्मचारी बटुक और पार्वती का संवाद होता है वहां पे। लघुत्रय में तीसरे नंबर पे है रघुवंशम। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की रचना है। इसमें 19 सर्ग है और रघुवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसमें 31 राजाओं का नाम है, परंतु वर्णन जो है वो 29 राजाओं का ही है। श्री राम नायक है, सीता नायिका है। श्री राम किस कोटि का नायक है? धीरोदात्त नायक है। रस वीर रस और वैदर्भी शैली। वैदर्भी रीति संदर्भे कः विशिष्यते? कालिदासः। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासः विशिष्यते। अब और कुछ बता दीजिए कुछ इसमें से। मेघदूतम का मंगलाचरण किस कोटि का है? वस्तु रसात्मक। मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु रसात्मक है। कुमार संभवम का मंगलाचरण हाँ वस्तु रसात्मक है कुमार संभवम का। वहां पे श्लोक आता है अस्ति उत्तरस्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। रघुवंशम का मंगलाचरण बता दीजिए किस कोटि का है? वागर्थ विव संपृक्तो हो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर हो। शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है। पूर्व मेघ मतलब मेघदूतम में वस्तु रसात्मक कश्चित् कांतः विरह गुरुणः। कुमार संभवम में एक उक्ति तो आपने सुना ही होगा, कालिदास की प्रेमिका विद्युत्तमा बोलती है अस्ति कश्चित् भाग विशेषः। अस्ति कश्चित् भाग विशेष। अस्ति से अस्ति उत्तरस्याम ऋषि देवतात्मा नाम हिमालय नगाधिराजः। कौन सा काव्य है? कुमार संभवम की रचना की। अस्ति कश्चित्। कश्चित् से कौन सा काव्य प्रारंभ होता है? मेघदूतम। मेघदूतम की रचना की कश्चित् कांतः विरह गुरुणा। वाग विशेषः। वाक से कौन सा काव्य प्रारंभ होता है? रघुवंशम। वागर्थ विव संपृक्तो हो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर हो। इतना सामान्य जानकारी याद रखिए कम से कम। लघुत्रयी में से बृहद त्रयी। एक श्लोक भी याद कर लीजिए, ये वाला बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। कालिदास की क्या प्रसिद्ध है? उपमा भारवेः अर्थ गौरवम पदलालित्यम कस्य प्रसिद्धम? दंडिनः पदलालित्यम। और नैषधे पदलालित्यम भी है, ये भी याद रखेंगे ना। नैषधे पदलालित्यम माघ। हाँ दोनों का पदलालित्य। श्रीहर्ष और दंडिका। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल बधम महाकाव्य। बहुत अच्छा। तो माघ की रचना है शिशुपाल बधम, उसमें 20 सर्ग है और शिशुपाल बधम महाकाव्य में तीनों गुण की प्रधानता है। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। एक और दोहरा लीजिए श्लोक को। नाटकेषु काव्यम रम्यम तत्र रम्यः शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक
चतुष्टयम्। बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं, यदि याद है तो बोल दीजिए एक बार। कृतार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। कृतार्जुनीयम भारवी की रचना है जिसके अंतर्गत 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम माघ की रचना है जिसके अंतर्गत 20 सर्ग है। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है जिसके अंतर्गत 22 सर्ग है। इसका ट्रिक है भामाश्री का किशिनई। भा से भारवी, भारवी की रचना है कृतार्जुनीयम। मां से माघ, माघ की रचना है शिशुपाल वधम। और श्री से श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप। भामाश्री, भारवी, भारवी की उपाधि आतपत्र, आतपत्र भारवी बोलते हैं ना। और मूल नाम था इनका दामोदर, दामोदर। विचित्र शैली के जन्मदाता थे, विचित्र शैली के जन्मदाता भारवी हुए हैं। कृतार्जुनीयम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य भी कहते हैं, कृतार्जुनीयम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 18 सर्ग है। और प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है जिसके अंतर्गत 40 श्लोक है। प्रथम सर्ग में किस छंद की बहुलता है? वंशस्थ, वंशस्थ छंद की बहुलता है। 46 में से 44 श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरोः, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरोः। जतो जरोः 12 वर्ण होते हैं एक पाद में, एक चरण में। अर्जुन नायक है, द्रौपदी नायिका है। और खलनायक कौन है? दुर्योधन। कुछ लोग किरात को भी कई जगह पे मानते हैं। किरात शिव वेश के रूप में जाए थे, शिव वेश में। महाभारत किरात को मानते हैं, किरात को मान के चलिएगा। यदि बोर्ड मानता है किरात को, तो किरात को मान के चलिएगा ना, किरात को ही मानिएगा। हाँ, उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। नायक तो अर्जुन ही है। नहीं, प्रतिनायक, हाँ, घंटापथः, इसके ऊपर टीका है, मल्लिनाथ की टीका है घंटापथः नाम से। पिता, हाँ, पिता श्रीधर हैं। और माता सुशीला, सुशीला का नाम, हाँ, सुशीला इनकी माता है। इसकी माता भारवी। श्रीधर पिता, सुशीला माता। पत्नी का नाम रसिकवती, पुत्र का नाम था मनोरथ। विष्णुवर्धन के यहाँ पे आश्रित कवि हैं भारवी, विष्णुवर्धन। प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। पाषाणत्रय किस काव्य में मिलता है? किरातार्जुनीयम में। और किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है? वेद रस की। याद करते चलिए, तीनों पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे ना। प्रस्थान त्रय में दूसरे नंबर पे है श्री, श्री से श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। नल नायक है, दमयंती नायिका है। नल किस कोटि का नायक है? धीरोदात्त, धीरोदात्त नायक है नल। और दमयंती कहां की राजकुमारी थी? विदर्भ की राजकुमारी थी दमयंती। और निषद का राजा था नल, निषद का राजा नल। निषद से ही नाम पड़ा है नैषधीय चरितम। निषद का राजा कौन है? नल। और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती ही। महाभारत का नलोपाख्यान, महाभारत के नलोपाख्यान से उपजीव्य है इसका। और प्रतिनायक, प्रतिनायक के रूप में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, ये चारों प्रतिनायक है। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम। इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है हंस का। हंस
संदेश लेकर के जाता है दमयंती के पास में, दूत के रूप में नल का संदेश लेके जाता है। जीवातु टीका है मल्लिनाथ की नैषधीय चरितम पर, जीवातु टीका है। अच्छा, इससे पहले एक रह गया माघ का शिशुपाल वधम, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। पिता का नाम श्रीहीर, माता का नाम मामल्ल देवी, उपाधि नव भारती इनकी उपाधि है। नैषधीय चरितम के रचयिता श्रीहर्ष की उपाधि नव भारती। कवि पंडित, ये पूछता है नव भारती वाला। आश्रित कवि कौन है, किसके यहाँ पे आश्रित थे? जयचंद। हाँ, जयचंद के यहाँ से इनको पान मिलता था। प्रिय छंद उपजाति, उपजाति प्रिय छंद है इनका। दूसरी रचना है महाकाव्य बृहत्त्रयी में माघ की रचना शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। इसको श्रयंत महाकाव्य भी कहते हैं और इसके अंतर्गत रैवतक पर्वत का वर्णन आता है। काव्येषु माघः सुना ही होगा। और माघ की उपाधि है घंटा, घंटा माघ भी कहते हैं, घंटा। श्री कृष्ण नायक है, रुक्मणी नायिका, शिशुपाल प्रतिनायक। शिशुपाल वधम का महाभारत के सभा पर्व से उद्धृत है। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल आया हुआ था, वहीं पे शिशुपाल का वध होता है। सर्वांकशः, सर्वांकशः मल्लिनाथ की टीका है। शिशुपाल वधम पे मल्लिनाथ की सर्वांकशः टीका है। माघ के पितामह का नाम क्या था बताइए? सुप्रभदेव। माघ के पितामह का नाम सुप्रभदेव। और इनका माघ का निवास स्थान भिन्नमाल। भिन्नमाल कहां पड़ता है? राजस्थान। भिन्नमाल इस गुजरात। भिन्नमाल वीर रस की प्रधानता है। तो तीनों महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। कीर्तार्जुनीयम के रचयिता भारवी, शिशुपाल वधम के रचयिता माघ और नैषधीय चरितम के रचयिता श्रीहर्ष हैं। 18, 20 और 22 क्रमशः सर्ग। मल्लिनाथ की टीका कौन कौन सी है? कीर्तार्जुनीयम पे घंटापथ, घंटापथ, सर्वांकशः और जीवातु। जीवातु नैषधीय चरितम पे है। सर्वांकशः शिशुपाल वधम पे और एक टीका है उनकी कीर्तार्जुनीयम, कीर्तार्जुनीयम पे घंटापथ है। हाँ, नहीं, लघुत्रयी पे संजीवनी टीका है। लघुत्रयी पे, लघुत्रयी पे संजीवनी टीका है। बृहत्त्रयी पे अलग अलग टीकाएं हैं उनकी। बोलिए क्या बोल रहे हैं? तीनों बृहत्त्रयी का मंगलाचरण एक बार याद कर लीजिए। कीर्तार्जुनीयम का मंगलाचरण है श्रियः कोरोना मधिपस्य पारणिम प्रजासुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी वेदितः समायो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनीचरः। वंशज छंद में है और वस्तु निर्देशात्मक है, ये भी याद कर लीजिएगा। वंशज छंद में है, वस्तु निर्देशात्मक है। और शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम का मंगलाचरण श्रीमती, याद है किसी को? सदमनि बसंत दर्शावतरंतम अंबरात हिरण्य ददर, इस तरह से ही है, अभी मुख पे नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा उसे। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण भी वस्तु निर्देशात्मक है और वंशज छंद में ही है। नैषधीय चरितम का मंगलाचरण, हाँ, श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत बसंत दर्शावतरंतम अंबरात हिरण्य गर्भांग भुवम मुनि, इस तरह से है वहां पे। और नैषधीय चरितम का है निपीह यस्य क्षितिरक्षिणः, निपीह यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा ध्रियन्ते न बुधा सुधामपि, इस तरह मंगलाचरण है। नल के विषय में बताया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कीर्तिमंडल, नैषधीय चरितम का मंगलाचरण। ठीक,
महोज्ज्वला। किस छंद का प्रयोग हुआ है नैषधीय चरितम के मंगलाचरण में? उपजाति, उपजाति का प्रयोग हुआ है। बृहत्त्रयी में कीर्तार्जुनीयम को लक्ष्मण महाकाव्य कहा जाता है, लक्ष्मण महाकाव्य। शिशुपाल वधम को श्रेयंत महाकाव्य कहा जाता है और नैषधीय चरितम को आनंदांक महाकाव्य कहा जाता है, आनंदांक, आनंदांक महाकाव्य कहा जाता है। ये तीनों का इस तरह से है, ये भी याद कर लेंगे। लक्ष्मण, श्रेयंत और आनंदांक किसमें, किस काव्य में पूछ रहे हैं? श्रीहर्ष नैषधीय चरितम में श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है नैषधीय चरितम में, श्रृंगार रस। आनंदांक श्लोक, अंतिम श्लोक जो है ना, आनंदांक से प्रारंभ अंतिम होता है, प्रत्येक सर्ग का अंतिम श्लोक। हाँ, जिस तरह से श्रेयंत श्र से खत्म होता है, शिशुपाल वधम शीर्ष उसमें खत्म होता है, शिशुपाल वधम श्रेयंत से, और कीर्तार्जुनीयम तो ये थे बृहत्त्रयी। आगे देखिए प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं? हाँ, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ है जिसको प्रस्थानत्रय के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य जी का ध्येय वाक्य था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जेवो ब्रह्मेव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जेवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म का ही अंश है, पर दूसरा नहीं है, इस तरह से उनका मत था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका मत है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का। प्रस्थानत्रय में प्रथम नंबर पे आता है उपनिषद। ट्रिक है इसको याद करने का, यदि याद नहीं है तो, याद नहीं रहता है तो याद कर लेंगे। ओ गी प्र, ओ से उपनिषद, गी से गीता और ब्र से ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र ये तीनों प्रस्थानत्रयी हैं। प्रस्थानत्रयी ओगिब्रा। श्रुति प्रस्थान के नाम से उपनिषद को जानते हैं। श्रुति प्रस्थान, श्रुति से क्या अभिप्राय है? श्रुति किसको बोलते हैं? वेदों को। तो सभी वेदों का, वैदिक साहित्य का प्रतिनिधि के रूप में उपनिषद को ले लिया इन्होंने। जितने वैदिक साहित्य हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उपनिषद पे शंकराचार्य जी ने कार्य किया है। प्रस्थानत्रयी का प्रथम उपनिषद। प्रस्थान प्राप्त करना, इसके अर्थ में किसको प्राप्त करना? ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान किसके लिए प्राप्त करना? शंकराचार्य जी के अनुसार विवेक को प्राप्त करना। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म का ही अंश है जीव, इस तरह से जानना। और प्रकृति ना परह, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म बना परह, प्रकृति को मिथ्या मानते हैं। इसका ज्ञान होना, इसके द्वारा ज्ञान होगा प्रस्थानत्रयी के द्वारा। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के द्वारा विशेष ज्ञान होना। ज्ञान के लिए प्रस्थान करना, इसी का ही अर्थ होगा इस तरह से। ज्ञान के लिए प्रयत्न करना, विवेक। उपनिषद श्रुति प्रस्थान के रूप में उपनिषद को जानते हैं। श्रुति प्रस्थान संपूर्ण वैदिक साहित्य का जो भी प्रतिनिधि ग्रंथ है वह उपनिषद के रूप में शंकराचार्य जी के अनुसार उपनिषद पेंतकार्य हुआ है। 108 उपनिषद होते हैं, उनमें से सिर्फ
10 उपनिषदों पे इनका कार्य मिलता है प्रमुख रूप से। 10 उपनिषदों पे ही इन्होंने कार्य किया है। और सभी उपनिषदों में क्या बताया है इन्होंने? जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म के एकता, जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और दोनों ब्रह्म दोनों एक ही हैं, यही प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है शंकराचार्य जी ने। उपनिषदों ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म का ही अंश है। उपनिषदों में इन्होंने प्रतिपादित किया कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है, ऐसा वर्णन करने का प्रयत्न किया है। वहां विशेष रूप से 108 उपनिषद होते हैं, 11 उपनिषद शंकर भाष्य मिलता है 10 उपनिषद पे, बताई दी आपको। दूसरा है स्मृति प्रस्थान। श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। श्रुति इत्युक्ते किम? शंकर भाष्य मतलब शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है 10 उपनिषदों पे, 10 उपनिषदों पे नहीं, 11 उपनिषद पे नहीं किया है। हाँ, 11 उपनिषद पे उन्होंने भाष्य नहीं किया है। एक स्वतः सत्रोपनिषद है, उस पे उन्होंने भाष्य नहीं किया। सिर्फ 108 उपनिषद होते हैं, परंतु मुख्य रूप से प्राप्त हैं अभी वर्तमान में जो नाम गिने जाते हैं, एस, केन, कट, पृष्ठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कुल मिलाकर के 11 उपनिषद प्राप्त हैं। और भी उपनिषद है, परंतु लोक में पढ़ने पढ़ाने के लिए 11 उपनिषद ही काफी है, ऐसा आता है वर्णन। और उनमें से शंकराचार्य जी ने 10 पे भाष्य किया है जी। श्वेता सत्रोपनिषद 11वां है, जिस पे भाष्य नहीं किया है उन्होंने, शंकराचार्य जी के भाष्य नहीं मिलता है। स्मृति प्रस्थान, स्मृति ग्रंथ आपने सुना ही होगा, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। स्मृतियों के प्रतिनिधि के रूप में गीता को माना है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता स्मृति प्रस्थान के रूप में है। श्रीमद् भगवत गीता के रचनाकार कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। अध्याय 25 से 42 तक, 25वां अध्याय भी है, इसलिए कुल कितने अध्याय हो गए गीता में? 18 अध्याय। गीता में 18 अध्याय है। गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? मोक्ष, अष्टादश 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। ये बीपीएससी में पूछता है, सांख्य योग है दूसरा अध्याय का नाम है। अर्जुन विषाद योग किस अध्याय का नाम है? प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। विश्वरूप दर्शन योग किस अध्याय का नाम है? ये पूछा गया बीपीएससी में। विश्वरूप दर्शन योग एकादश 11वां अध्याय का नाम है। गीता में 4 ही पात्र इस तरह से हैं जो जिन्होंने, एक पात्र ने सिर्फ एक ही श्लोक बोला है, धृतराष्ट्र ने, संजय ने कुछ बोला 34 के आसपास। उसके बाद तीसरा नंबर पे जो कम बोलते हैं वो है अर्जुन। सबसे ज्यादा श्लोक श्री कृष्ण जी के द्वारा बोला गया है गीता में। तो धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण जी ये चारों वक्ता श्रोता के रूप में होते हैं। न्याय प्रस्थान, न्याय प्रस्थान के रूप में, अर्थात जितने भी दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन कितने होते हैं? आस्तिक दर्शन 6 होते हैं, षड दर्शन। और नास्तिक दर्शन कितने होते हैं? ये 3 होते हैं ना। ये नास्तिक दर्शन है बौद्ध, जैन और चारवाक। बौद्ध, जैन, चारवाक ये तीनों नास्तिक दर्शन है। और 6 आस्तिक दर्शन है। सांख्य जिसके प्रवर्तक कपिल है, योग जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद, और तीसरा 3 हो गए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं, बादरायन। उत्तर मीमांसा पर ही शंकराचार्य जी ने कार्य किया है। उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र,
ब्रह्मसूत्र के नाम पे जाना जाता है, उत्तर मीमांसा, और इसको न्याय प्रस्थान के रूप में कहते हैं। न्याय प्रस्थान अर्थात उपनिषद, ये दर्शनों का प्रतिनिधि ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसके रचनाकार है बादरायण। वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। अन्य नाम है इसका वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरक सूत्र, भिक्षु सूत्र। इसमें 500 सूत्र है, 4 अध्याय है और 500 सूत्र है कुल मिलाकर के। 555 भी है, यदि कहीं पे तो भेज दीजिएगा, या फिर 555 है तो 555 ही मान के चलिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा कहीं मिलता है तो ना। 555 सूत्र है तो। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद को वेदांत के नाम पे जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहां से भी आता है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। एक तो वेदांत दर्शन है जिसके रचनाकार बादरायण है, उपनिषद को भी वेदांत कहते हैं। और रहस्य, रहस्य के नाम पे किसको जानते हैं? रहस्य उपनिषद, आरण्यक को कहते हैं और उपनिषद को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रस्थान त्रयी में 3 है, तो उपनिषद को कहते हैं रहस्य। स्मृति प्रस्थान भगवद गीता, जिसके अंतर्गत कितने श्लोक हैं भगवद गीता में? 700 श्लोक हैं। ठीक है, बहुत अच्छा।